सो गाइज हम पैसिव पे काम करेंगे। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट आप ऑलरेडी जानते हैं, बीच में प्रॉब्लम होगी बताऊंगा। अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस से लेके जहां तक चल सकते हैं चलते गाइज। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और पैसिव पे हम काम करते हैं। चलिए, सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्टिव आप तभी समझना, एक्टिव तभी होगा जब आपका सब्जेक्ट डूअर होगा, यानी कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा होगा, तभी आप इसको एक्टिव समझोगे। अगर वो डूअर नहीं है तो पैसिव है। अगर मैं हाँ। कहता हूं कि माई मदर, बाकी लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शोर आ रहा है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। जब मैं आपसे बोलूंगा पूछूंगा तब बताना। माई मदर इज कुकिंग फूड। ये हिना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। माई मदर इज कुकिंग फूड। तो जी सर। इसमें बताओ कि ये एक्टिव है या पैसिव है, हिना बताइए। एक्टिव। कैसे एक्टिव पता है सर। चला कि ये एक्टिव है? ये। इसलिए क्योंकि इसमें जो माई मदर है वो कुछ कर रही है, वो डूअर है। देख रहे हो ना, हाँ जी। माई मदर सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है वो कुछ कर रही है, तो हमें पता चल गया कि ये एक्टिव है। मेरी माँ खाना पका रही है। अब अगर मुझे इसका पैसिव करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो इसी के लिए आपको रूल सीखने पड़ते हैं। तो रूल क्या होता है? दो तरीके से आप रूल को देखते हो। अगर आप किताब के तरीके से देखोगे तो आप कहोगे कि माई मदर जो है ये है सब्जेक्ट। माई मदर क्या है? सब्जेक्ट है। कुकिंग जो है, कुकिंग क्या है? कुकिंग हमारा वर्ब है, ये है वर्ब। और ये फूड क्या है ना? ऑब्जेक्ट। फूड हमारा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से अगर किताब के हिसाब से देखें तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं खींच करके। जब पैसिव बनाते हैं तो हम एक्टिव में सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं और पैसिव में ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। लेकिन जब आप यस। ऑब्जेक्ट को यहां लाओगे ना तो ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट यहां आते आते बनता तो सब्जेक्ट ही है। कैसे? मैं अगर फूड बोलूं, इज। अगर मैं बोलूं कि माई, बहुत ध्यान से देखना, कि माई मदर इज बीटिंग, बीटिंग हिम, तो यहां पर हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। यस लेकिन सर। जैसे मैं इस यस ऑब्जेक्ट सर। ऑब्जेक्ट को यहां लाऊंगा तो आपको पता है ना, हिम क्या बन जाएगा? ए। ही बन जाएगा। ही। हिम हमारा ही बन जाएगा। अगर मैं इसको बोलूं माई मदर इज बीटिंग हिम और मैं इसको चेंज करूंगा तो ही इज बीइंग बीटन। बीटन बीज बीइंग बाय बिटन बीटन। माई मदर। बाय माय मदर। मदर, तो मैं ये कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। किताबों में लिखा होगा कि हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर आते आते बेचारा बन तो जाता है सब्जेक्ट। ये तो आप समझ रहे हैं यस। ना। यस। लेकिन ये सब्जेक्ट बन तो जाता है लेकिन ये कुछ करता नहीं है। ये कुछ रिसीव करता है, कुछ परफॉर्म नहीं करता है। यहां पर ये ही तो हो गया, ये जो हिम है, रीना ध्यान देना बेटा, ये जो हिम है ये ही तो हो गया, लेकिन क्या ये ही कुछ करेगा कि ही के साथ कुछ होगा? सोचो। एक के साथ कुछ होगा। हाँ जी। तो यहां पर ठीक ही है। एक रिसिपिएंट है, रिसीव कर रहा है, एक रिसीवर हो गया ये। तो इसीलिए मैं अगर फॉर्मूला लिखूंगा तो या तो मैं ऐसे फॉर्मूला लिखूं कि भाई आप ऑब्जेक्ट को उठाओ और देखो कि वो अकेला है तो इज लगा दो, एक से ज्यादा है तो आर लगा दो, और अगर आप खुद है तो हाँ। एम लगा दो, और यहां पर लगा दो BEING, बीइंग। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। और थर्ड थर्ड। फॉर्म। B3। हाँ, और इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो बाई लगाओ, और बाई के बाद जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन डूअर है, वो लगाओ। ये किताब का तरीका हो गया। तो इस हिसाब से माई मदर इज कुकिंग फूड, ये कैसे चेंज होगा? फूड फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माय फूड मदर। हाँ, इज बीइंग बी कुक्ड बाय माय मदर। कुक्ड बाय माई मदर। मदर। ठीक है। तो ये किताब का एक फॉर्मूला है यस। स्ट्रक्चर में। इसी स्ट्रक्चर को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, जहां पर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है तो मेरी नजरों में वो ऑब्जेक्ट आते आते तो बन जाता है बेचारा सब्जेक्ट, लेकिन वो नॉन डूअर रहता है, नॉन डूअर यानी कि कुछ करता नहीं है। ठीक है, बाकी सेम है। यस सर। बाकी इज रहेगा, आर रहेगा, एम रहेगा। इसमें आप BEING बीइंग लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाने के बाद आप बाई लगाओ, और बाई के बाद जो आप सब्जेक्ट लिखोगे, बाई प्लस जो सब्जेक्ट लिखोगे, ये सब्जेक्ट क्या होगा? डूअर होगा। डोर। तो एक ये तरीका है। तो आप किसी भी तरीके से समझो जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अल्टीमेटली पैसिव बनाना आना चाहिए। ठीक है, इसका एक छोटा सा यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। यस सर, ले लिया। डन।
ठीक है जी, Done. चलिए अब मैं इस पर एक सेंटेंस लिखता हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर मैं लिखता हूं कि आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, मैं बोलता हूं जिसका पैसिव बनाओ, कैसे होगा? My My students are students are my माई, students are being taught My by me. students are being ठीक है, taught, माई स्टूडेंट्स being आर taught by me, Are बीइंग being taught being taught टॉट, by taught me. by by me. me. बीइंग टॉट बाय मी, यानी कि मेरे जो स्टूडेंट्स है वो मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे ठीक है। हैं, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसका नेगेटिव कर दूं, मैं बोलूं कि शी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, अब क्या होगा? Clothes is not being Clothes are not clothes are not being washed by Clothes, her. clothes are not being washed by her. Clothes are not being नॉट washed बीइंग by वॉश्ड by बाय her. बाय Her. हर, बाय हर। her. अच्छा, ये भी ख्याल रखना है कि ये जो सब्जेक्ट है, जो शी है, ये इधर जाते जाते हर हो जाएगा, ये भी ख्याल रखना है। Object हो जाएगा, yes. हाँ, Yes, sir. तो यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये जो बेचारा, ये जो है, ये जाते जाते यहाँ पर अपना रूप बदल देगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो कई लोगों को पता नहीं चलता है, तो इसका ख्याल रखना। अगर मैं कहता हूँ कि माई फ्रेंड इज गिविंग यू मनी, इसके अंदर डबल ऑब्जेक्ट है, कोई बना सकता है डबल ऑब्जेक्ट? एक मनी भी Yes, है, Yes, sir. यहाँ पर देख लीजिए, एक यू है और एक आपके पास money is money not given. Money is Money- not money given to you. Money is money is being given money is given being given. Money is given money Money is is not given. Money is not given. Given to my friend. Given you not my. नहीं आएगा ना, Money not being तो ही नहीं ना, money is given money is being given Being to given. to you by my friend. ओके ओके, अब ठीक है। हिना लास्ट में आप बताओ हिना। money is being हाँ, given to you by my friend. गिवन, Gived. गिवन नहीं, गिव का तो गिवन होगा ना, गिव का तो गिवन। Yes. Given मनी to इज you. बीइंग गिवन टू यू बाय By my friend. My बाय friend. माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के द्वारा। तो देख लीजिए, एक तो ऐसे बनेगा, अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो भैया एक ऑब्जेक्ट इंसान वाला होगा, मैं बार बार कहता हूं, एक इंसान वाला होगा, हाँ, और एक क्या होगा जी, वो नॉन लिविंग थिंग होगा, कोई चीज होगा, कोई सामान होगा, कुछ होगा। तो अगर आपने अगर आपने नॉन लिविंग वाले को उठाया है, जो इंसान नहीं है, उसको अगर आपने उठाया है, एक्चुअली इसको कहा जाता है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन अब मैं इतना नहीं उलझाना चाहता हूँ। जो इंसान नहीं है उसको अगर आप उठाएंगे तो आपको एक टू लगाना पड़ेगा, ये आपको ख्याल रखना है। टू के बाद आपको इंसान वाला जो ऑब्जेक्ट है वो लगाना होगा। लेकिन अगर आपने इंसान वाले को उठा लिया जी, अगर आपने इनडायरेक्ट You ऑब्जेक्ट are को not- उठा लिया, कि यू को उठा लिया, You are तो आर being लगाओगे? given not you are giving. being You are being given money मनी Money by बाई, money by by my my friend. friend. ठीक है। तो इंसान वाले को उठाओगे तो यहाँ पर कोई टू नहीं लगाना है, देख लो, कोई टू है, कोई टू नहीं। एक और सेंटेंस देखते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जी। सर एक सेंटेंस में बोलूं हाँ, मैं सेंटेंस लिखता हूँ जी। हिना आप बोलिए। सर सर कंप्यूटर चला रहे हैं अच्छा, सर इज ऑपरेटिंग computer. कंप्यूटर, चलो इसको कंप्यूटर इज operated by sir. Computer is Computer being being operated operated by sir. by sir. being operated. अद्भुत, वेरी गुड, ये एकदम सही बंदा है। खाता है लगा. कंप्यूटर इज बीइंग ऑपरेटेड बाय सर, एकदम सही है। ओके, अब मैं बोलूँ कि हिना स्पेलिंग यही है आपके नाम की, हिना? Yes. हाँ जी ओके, हिना इज गिविंग मी अ क्वेश्चन, अब क्या होगा? गिविंग मी, एक मिनट इसको मी कर लेते सर हैं। मैं हो गया। हाँ, मी करते हैं जी, टाइप करना आपको पता है कितना हार्ड होता है। हाँ जी, तो हिना इज गिविंग मी अ क्वेश्चन, कैसे इसको चेंज करेंगे? क्वेश्चन I am being given a question by Hina. यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट A है, question. Sir, Double a object. question Yes, sir. is being अब आप, क्वेश्चन इज बीइंग ठीक है, आप अगर I am being
अगर मान लो मैं क्वेश्चन Given. को उठाता हूँ कि अ क्वेश्चन इज लगेगा, Yes. इज Being बीइंग Being given by given to गिवन टू मी Given to बाय being by Hina. हिना, By Hina. ऐसे। him. तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि टू भी लगाना पड़ता है। ओके। Yes. Yes, sir. और अगर मैं इंसान वाले को उठा लूँ तो ये जो मी है, ये मी इधर आते आते बेचारा आई हो जाएगा। ठीक है, I am आई एम बीइंग गिवन Being given अ a क्वेश्चन question बाय by Hina. by हो Hina. गया जी। तो डबल ऑब्जेक्ट में आपको ख्याल रखना है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट पहले उठाते हैं। अच्छा जी, हाँ. अब इसका मैं एक इंटेरोगेटिव करता हूँ। इंद्रप्रीत ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। ओके, अगर मैं बोलता हूँ, I think so. It's very difficult. बट आई थिंक इट शुड बी क्वाइट इजी बिकॉज ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैंने Yeah, देखा है कि no जो ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं ना आई एम गोइंग, आई एम ड्रिंकिंग, कुछ बच्चे जब Yes. अंग्रेजी सीखते थे तो कहते थे आई एम जाइंग, आई एम खाइंग। अंडरस्टैंड? तो सोचो कि Yeah. उनको इतना पता है कि आईएनजी लगाना है। तो अगर मैं बोलूं कि इज शी लर्निंग इंग्लिश, Sir, your sir visible नहीं हो रही है. Your skin is not visible. Clear तो है. अरे और हो रही है यहाँ पे। अब हुई है. अब हुई है. वो नेटवर्क इशू हो जाता है कई बार। ओके, इज शी, हिना ही बनाएगी सर, हम लोग बना सकते हैं. पहले इनका इंद्रप्रीत का देखते हैं। इज शी लर्निंग इंग्लिश, अब क्या होगा? सर इंटेरोगेटिव ही बनाना है हमने इसको. जी जी जी, इंटेरोगेटिव है। Is English being learned by her? इज इंग्लिश बीइंग, Being learned by her. सही है जी। Yes, sir. Yes, sir. वाओ, Laughing. सुपर सुपर। Thank you. ठीक है, अब मैं अगर एक सेंटेंस और देता हूँ, वाई इज शी, इंद्रप्रीत आप ही के लिए, वाई इज शी Yes. नॉट गिविंग यू मनी? लो जी, Interrogative. इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, मिक्स है। ऊपर से WH वाला Yes. इंटेरोगेटिव है। Okay. Why is money? Why are you? Is money नहीं मनी not given by her? बीइंग, Not being, 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 not being. Not given to you. not being given by her. गिवन के बाद एक Given और to ऑब्जेक्ट you. है ना, एक और ऑब्जेक्ट है टू। given to you, given to you by her. Yes, yes, yes. Sorry. अब करेक्ट है कि वाई इज मनी नॉट बीइंग गिवन टू यू बाय Being given to you By by her. her. बाय हर। करेक्ट है जी, करेक्ट। लवली, यानी कि इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होने वाली है। एक और कंफ्यूजन वाला जो आता है ना, बाय होम वाला, मैं बोलूँ कि Yes. हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, अब क्या By होगा? whom? By whom? ओके, English is being taught. अच्छा यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, Yes, यहाँ sir. भी दो Yes, sir. ऑब्जेक्ट है। Yes, आपके sir. ऊपर है कि आप इंग्लिश को उठाते हो या यू को उठाते हो। Sir, English. इंग्लिश को उठाओगे तो बाय होम, फिर आपको इज लगाना पड़ेगा। बाय Yes, होम by इज whom Is is language, yes, sir. English being being taught taught to you। By क्या आपको पता है कि टू तो चाहिए भैया, दूसरा ऑब्जेक्ट तो टू के साथ ही लगेगा ना, टू तो चाहिए। और अगर आपने मान लो यू को उठाया होता तो कैसे होता? बाय by whom By are whom बाय होम are आर यू, बाय होम आर you you Are you being being taught? Being taught. इंग्लिश? are you being taught English? बहुत बढ़िया जी। तो आई थिंक प्रेजेंट कंटिन्यूअस बेहतरीन हो चुका है। कल हम प्रेजेंट परफेक्ट सीखते हैं। ओके, कंप्लीट कर लेते हैं। Okay, sir. ओके, और चूंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो कई लोग सोचेंगे कि खाली प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया है, तो मैं 2 मिनट लूँगा। मैं थोड़ा सा इंडेफिनिट एक बार थोड़ा वो कर देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पाइप के कनेक्शन कर देना बट प्रेजेंट। देख लीजिए, सारे लोग जवाब दे सकते हैं। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलता हूँ कि शी कुक्स फूड, कैसे मैं इसको चेंज करूँगा? Food Food is is cooked by Food her. is cooked by her. अच्छा, कुकर्ड, Cooked. cooked.
कुकड, ओ माय गॉड, फूड इज कुक्ड बाय हर, हर ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर मैं बोलूं कि शी डज शी कुक फूड, अब is Is food इज फूड is food cooked by her? cooked by her. कुक्ड बाय हर, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कि व्हाई डज शी कुक फूड, अब Why is food cooked by her? व्हाई इज फूड is food Food cooked by cooked her. by her. By her. अगर मैं बोलूं कि हु कुक्स फूड, अब By whom ओके, By whom? By whom is cooked food? Is cooked बाय होम इज फूड food cooked. food? Yes, sir. Yes. कुक्ड, By whom is food cooked? बाय होम इज फूड कुक्ड। अगर मैं बोलूं कि व्हाई डोंट यू गिव हर मनी, अब तुम उसको पैसे Why? नहीं देते हो। Why aren't you given money her by her? अब यहाँ देखो दो ऑब्जेक्ट है, By you. एक हर है money से भी अच्छा, हर ऊपर है ना? है। और एक Yes, sir, yes. मनी है। अब बताओ क्या उठाओगे, उठा दो कोई भी। Why Why isn't she? लिखे why isn't she? व्हाई एजेंट, हाँ money She- money अच्छा money मनी उठा लें, हर का yes. money चलो मनी उठा लेते, व्हाई एजेंट मनी, हाँ Yes, sir. गिवन given to Money you. given to you by बाय हर, yes. Yes. By her. बाय सॉरी व्हाई डोंट यू है ना, बाय यू, एक मिनट में उल्टा हो गया, व्हाई डोंट यू Yes, गिव हर मनी, तुम उसको पैसे To क्यों her नहीं देते आएगा हो, by you. तो व्हाई इजंट मनी गिवन टू हर बाय यू, Given to her by you. ऐसे होगा ना। आखिर यहाँ हमारा एक हर Yes, sir. ऑब्जेक्ट है, इसको तो टू के साथ यहाँ लगाएंगे ना बॉस, ये तो लगाएंगे। अगर आपने हर को उठाया होता तो कैसे होगा कि वाई Why isn't she Is not वाई इजंट शी Given money given गिवन money by money. बाय यू, by you? इस तरीके से। ठीक है गाइस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप एकदम परफेक्ट हो। बहुत सारा आप सेंटेंस बनाना, घर पे खुद ही बना लेना, अभी तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट बैच है। कल हम प्रेजेंट परफेक्ट को करते हैं और फिर तीनों का मैं टेस्ट लूंगा, कल तीनों आपसे पूछूंगा। Yes. ठीक है, Yeah. और एक एक बंदे से, मतलब एक को उठाया 1 मिनट उसी से पूछा, ऐसे कर करके। Yes sir. ठीक है। ठीक है, Okay, sir. तो Sir, Sir, I have a question. हाँ, Sir, keep और put में क्या अंतर है? सर दोनों का मतलब तो रखना होता है। हाँ कीप और पुट का मैं थोड़ा सा बता दूं जाते जाते। इन्होंने सवाल किया है, जरा आप अपनी शक्ल दिखा दीजिए, जिन्होंने पूछा है पब्लिक देख ले। आपने Yes, पूछा है? sir. हाँ, तो मिस्टर Yes, sir. मिस्टर फैजान ने पूछा है कि कीप और पुट में क्या अंतर है जी, व्हाट इज द डिफरेंस। आर्ट, ओके चलिए। कीप मतलब भी इनका कहना है, कीप मतलब भी होता है रखना, ओके, और पुट Yes, का sir. मतलब भी होता है रखना। रखना. रखना क्या हो गया जी टाइपिंग, रखना, ओके। कीप हमेशा याद रखना, कीप का मतलब है कि आप कोई चीज परमानेंटली रखते हो। परमानेंटली कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास, जैसे आप दूध खरीदते हो और दूध को आप हमेशा फ्रिज में रखते हो, तो आपने फ्रिज को ऐसा yes, बना sir. दिया है ना कि भाई परमानेंट तो दूध तो फ्रिज में रहेगा, ठीक है। तो अगर आप दूध लाते हो तो आप अपनी वाइफ से कहते हो कि अच्छा दूध को ना फ्रिज में रख दे यार, तो आप वहां पर कह सकते हो कि कीप द मिल्क इनटू द Fridge. फ्रिज, इसको फ्रिज में रख दो। लेकिन अगर हमेशा वो फ्रिज में रखा जाता है और फिलहाल टेम्परोरी कहीं और रखना है, जरा यार किचन के स्लैब पे रख दे यार, ऐसा बोलना है, तो फिर पुट बोलना कि पुट द मिल्क Milk ऑन द on the किचन Slab. स्लैब, या किचन का काउंटर होता है ना, काउंटर क्या प्लेटफॉर्म, Yes, sir. उस पे। तो पुट का मतलब है कि फिलहाल के लिए कहीं रख दो, कीप का मतलब है कि जहां उसकी जगह है ना वहीं उसको रख दो। ये है, इस पर मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा, मुझे जाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। सर एक Okay, sir. क्वेश्चन। Yes. ओके सर, Okay, sir. क्वेश्चन किसी चीज को उठाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? पिक 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 पिक, ओके ओके सर, ओके pig. ठीक है गाइस, चले गाइस, ओके सर। Yes Sir, sir. okay. Thank you. okay, sir. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। हाँ बोलो बोलो Thank बोलो। you. Have a nice day. हैव अ नाइस नाइट, Thank you, sir. हैव अ नाइस नाइट। मैंने सर कितनी आवाजें मार ली आप। कुछ बोलो तो सही, बोलो तो सही, रीना ही ना, बोलो। सर आपके पास ना 10 मिनट का टाइम नहीं होता फ्री। कुछ चेक करने के लिए हम्म, आई विल ट्राई। आपने मुझे बहुत कुछ भेजा है उस पे व्हाट्सएप पे, हाँ जी सर, बस राइटिंग चेक कर दो सर मेरी। ठीक है। मैं
कोशिश करूंगा, मैं सैटरडे संडे शायद फ्री रहता हूँ, शायद ही कह रहा हूँ, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई, डोंट वरी। सर 5 मिनट निकाल लेना। 5 मिनट में नहीं होता है, ऐसे करके देखना पड़ता है एक एक सेंटेंस कि इसने क्या गलत लिखा है। इट्स आधा घंटा लग जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा डेफिनेटली। ओके चले, बाय गाइस, ठीक है। टेक केयर। अच्छा, कल हम अभी राइटिंग नहीं करते, हम पहले पैसिव कंप्लीट करते हैं, ठीक है? कल फ्राइडे है, एक बार जरा पैसिव का मूड बना है, पैसिव कर लेते हैं, ठीक है? चलो, ओके सर। ओके ओके, टेक केयर, बाय गाइस, बाय बाय।